अब बताइए, लोकतंत्र में लोकसभा सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ सांसद को बोलने नहीं दे, राज्यों में विधानसभा में विधायक को नहीं बोलने दे और नगर निगम में पार्षद को बोलने नहीं दिया जाए। क्या यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये तो राजशाही न हो रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये राजतंत्र नहीं है। 5 ही साल के लिए आप जनता के द्वारा चुने जाते हो, फिर जनता के बीच जाना है उनका आशीर्वाद लेने। और जो रवैया आपने अपना रखा है आदरणीय महापौर महोदया, यह कहीं से भी न तर्क संगत है, न नियम संगत है, न नियत संगत है। कहता हूँ विलम्ब शुल्क की जरूरत ही क्यों है? विलम्ब शुल्क ही खत्म किया जाए। रोड वर्गीकरण, मैंने जितना नाम बताया है ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप कहिएगा तो आपको सारे रोड का निगम का आपको पूरा सबूत दे दूंगा। अभी आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दूंगा जितना रोड का मैंने नाम लिया है। अगर एक भी रोड वो 40 फीट की है तो मैं अभी पार्षदी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। क्यों शोषण कर रहे हैं आप? 10 फीट 12 फीट 14 फीट की गली है और 40 फीट का आप टैक्स ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अगर वो मुझे इन जन सरोकार जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने से रोकेंगी तो यकीन मानिए कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत गांधीवादी तरीके से मैं फिर विरोध करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो भी सज़ा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं किसी भी रूप में पीछे नहीं हटूंगा। मैं मुजफ्फरपुर शहर की जनता के प्रति गुलामी अपनी दे चुका हूं, उसकी गुलामी मैं करूंगा। ट्रेड लाइसेंस क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? रोड वर्गीकरण का पुनः निर्धारण क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? यूजर टैक्स में जो त्रुटियां हैं क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? बगल में गोदाम गली जो आपको जोगिया मठ के पास निकल जाता है, प्रधान मुख्य सड़क है। धोबिया गली इससे भी पतली गली है, प्रधान मुख्य सड़क है। डोमा पोखर प्रधान मुख्य सड़क है। एजेंट गली मुख्य सड़क है। रोड नंबर 1 2 3 4 प्रधान मुख्य सड़क है। खुद नगर विधायक जी के आवास वाला पंकज मार्केट रोड प्रधान मुख्य सड़क है। इस्लामपुर से तिलक मैदान में एक पतली गली जाती है जिसमें एक रिक्शा भी नहीं जा सकता है, जो विजया बैंक के सामने तिलक मैदान में निकलता है, या यूँ कहें कि नगर निगम का जो नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ निकलता है। प्रधान मुख्य सड़क है। क्या ये कमियां दूर नहीं होनी चाहिए? कानून बनाना और कानून में समय पर संशोधन करने का अधिकार है। फिर नगर निगम नियमावली जो संपत्ति कर निर्धारण 2013 स्पष्ट कहती है धारा 3 के अंतिम पारा में कि हर 5 साल पर वर्गीकरण का अद्यतन जरूरी है और उसके बाद जो है आप उसकी सूची बना के विभाग को भेज के उसकी सूची को प्रकाशित करवाएं। ये हर 5 साल पे होना है, 13 साल से नहीं हुआ है। क्या धोबिया गली में रहने वाले रजक समाज के लोग क्या गुनाह किए हैं कि 58 रुपये वर्ग फीट का रेट दे रहे हैं? 22 रुपये का वर्ग फीट का उनको रेट लगना चाहिए। क्या जूरन छपरा 1 2 3 4 क्या गुनाह किए हैं? आप कानून का भी पालन नहीं कर रहे हो। और अगर उस योजना को, उस प्रस्ताव को, उस विषय को चर्चा के लिए लेके आना, क्या हम पार्षद बने हैं तो हमें अधिकार नहीं है कि शहर के हित की बात करें, शहर के जनमानस की हित की बात करें? ट्रेड लाइसेंस में महापौर महोदया 31 मार्च 2023 तक कोई विलम्ब शुल्क का प्रावधान नहीं था। 11/5 की स्टैंडिंग की बैठक में व्यापार अनुज्ञप्ति अधिनियम विनियम संशोधन 2023 लागू कर दिया और उसको अगली बैठक में संपुष्टि भी कर दिया। और अब जो है अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए वो कहती हैं कि मतलब जैसे कि दिसंबर तक विलम्ब शुल्क माफ़ कर देंगे। हम कहते हैं लगाया ही क्यों? रोड वर्गीकरण में आप जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। यूजर टैक्स दुकानदारों से 100 रुपया लेना है। अब 3 शटर लगा हुआ है, तहसीलदार कहता है 3 यूजर टैक्स देना होगा, फर्म 1 है। क्या इस चीज़ का बोर्ड के अंदर बैठ के
इस त्रुटियों को, इस भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर से 30 रुपया लिया जा रहा है, आपके घर से कूड़ा लिया जा रहा है कि नहीं, क्या इस पर हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? सिर्फ पैसा लेना हम जानते हैं। इन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, जन सरोकार के मुद्दों को मैं बोर्ड में चर्चा के लिए लाना चाहता हूं, तो महापौर और महापौर के पीछे के जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनको तकलीफ होती है। हाँ, जैसे मुझे ही 24/6 को वो अपने प्रस्ताव पे चर्चा की और उसके बाद 24/6 को उन्होंने बैठक स्थगित या समाप्त की घोषणा करके चल दी। एक व्यक्ति ने उनके कान में कुछ कहा और बैठक समाप्त कर दी, चूँकि अब संजय केजरीवाल का एजेंडा आना था। तो बातचीत के दरमियान एक तरीका होता है उत्तम जी की उंगली जो है वो जैसे हम उस ओर उठाते हैं जो बात कहना चाहते हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए उंगली उठाते हैं। महापौर महोदया को तो बहाना चाहिए था कि संजय केजरीवाल के एजेंडा पर बहस नहीं होना है, बस आप उंगली दिखा रहे हैं। मैंने कहा महापौर महोदया मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, उंगली तो आप भी दिखा रही हैं, फिर भी मेरी उंगली दिखाने से तकलीफ़ है तो माफ़ कीजिए हमको, लेकिन जनहित के मुद्दे पे बहस कीजिए। तो बैठक समाप्त स्थगित करके चल दी। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम जो है इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय केजरीवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, मतलब जो माहौल बना हुआ है नगर निगम का, इस पर किस टाइप का माहौल? जैसे बीते दिनों जो बैठक हुई थी, स्थगित हो गई थी बैठक, हंगामेदार रही थी बैठक वगैरह। ट्रेड लाइसेंस क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? रोड वर्गीकरण का पुनः निर्धारण क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? यूजर टैक्स में जो त्रुटियां हैं क्या जनमानस का मुद्दा नहीं है? रोड वर्गीकरण में एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं कि 40 फीट से ऊपर की रोड को प्रधान मुख्य सड़क कहा जाता है, 20 फीट से 40 फीट के बीच की रोड को मुख्य सड़क कहा जाता है और 20 फीट और उससे नीचे वाली सड़क को गली कहा जाता है। क्या जिस गली में अभी आप मोटरसाइकिल बाइक पार्क करके ऊपर आए होंगे, क्या ये 40 फीट से ऊपर की रोड है? बताइए ना, हाँ या ना? नहीं है। ये प्रधान मुख्य सड़क में है। बगल में गोदाम गली जो आपको जोगिया मठ के पास निकल जाता है, प्रधान मुख्य सड़क है। धोबिया गली इससे भी पतली गली है, प्रधान मुख्य सड़क है। डोमा पोखर प्रधान मुख्य सड़क है। एजेंट गली मुख्य सड़क है। रोड नंबर 1, 2, 3, 4 प्रधान मुख्य सड़क है। खुद नगर विधायक जी के आवास वाला पंकज मार्केट रोड प्रधान मुख्य सड़क है। इस्लामपुर से तिलक मैदान में एक पतली गली जाती है जिसमें एक रिक्शा भी नहीं जा सकता है, जो विजया बैंक के सामने तिलक मैदान में निकलता है, या यूँ कहें कि नगर निगम का जो नया मार्केट कम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ निकलता है, प्रधान मुख्य सड़क है। क्या ये कमियां दूर नहीं होनी चाहिए? क्या बलात्कार में पहले 7 साल की सज़ा थी, फिर 10 साल का हुआ, फिर आजीवन कारावास हुआ, निर्भया के बाद फिर रेयर ऑफ रेरेस्ट में फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई। निगम, बोर्ड, राज्यों में विधानसभा, देश में लोकसभा कानून बनाना और कानून में समय समय पर संशोधन करने का अधिकार है। फिर नगर निगम नियमावली जो संपत्ति कर निर्धारण 2013 स्पष्ट कहती है धारा 3 के अंतिम पारा में कि हर 5 साल पर वर्गीकरण का अद्यतन जरूरी है और उसके बाद जो है आप उसकी सूची बना के विभाग को भेज के उसकी सूची को प्रकाशित करवाएं। ये हर 5 साल पे होना है, 13 साल से नहीं हुआ है। क्या धोबिया गली में रहने वाले रजक समाज के लोग क्या गुनाह किए हैं कि 58 रुपये वर्ग फीट का रेट दे रहे हैं? 22 रुपये का वर्ग फीट का उनको रेट लगना चाहिए। क्या झूरन छपरा 1, 2, 3, 4 क्या गुनाह किए हैं? आप कानून का भी पालन नहीं कर रहे हो। और अगर उस योजना को, उस प्रस्ताव को, उस विषय को चर्चा के लिए लेके आना, क्या हम पार्षद बने हैं तो हमें अधिकार नहीं है कि शहर के हित की बात करें, शहर के जनमानस की हित की बात करें? ट्रेड लाइसेंस में महापौर महोदया 31 मार्च 2023 तक कोई विलम्ब शुल्क का प्रावधान नहीं था। 11/5 की स्टैंडिंग की बैठक में व्यापार अनुज्ञप्ति
अधिनियम विनियम संशोधन 2023 लागू कर दिया और उसको अगली बैठक में संपुष्टि भी कर दिया। और अब जो है अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए वो कहती हैं कि मतलब जैसे कि दिसंबर तक विलंब शुल्क माफ़ कर देंगे। हम कहते हैं लगाया ही क्यों, लगाया ही क्यों जो माफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। और संजय केजरीवाल ने तो 24/6 की बैठक मतलब 11/5 को ही 23/5 को ही नगर आयुक्त महोदय को लिखा था कि आगामी बोर्ड की बैठक में ट्रेड लाइसेंस पे बहस होनी चाहिए। चूँकि हमको तो 11/5 का स्टैंडिंग का प्रोसीडिंग मालूम हो गया था, क्यों नहीं 24/6 को बहस आपने कराई। इसका मतलब आप जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। रोड वर्गीकरण में आप जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। यूजर टैक्स दुकानदारों से 100 रुपया लेना है, अब 3 शटर लगा हुआ है, तहसीलदार कहता है 3 यूजर टैक्स देना होगा, फर्म एक है। क्या इस चीज़ का बोर्ड के अंदर बैठ के इस त्रुटियों को, इस भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता नहीं है? आपके घर से 30 रुपया लिया जा रहा है, आपके घर से कूड़ा लिया जा रहा है कि नहीं, क्या इस पर हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? सिर्फ पैसा लेना हम जानते हैं। इन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, जन सरोकार के मुद्दों को मैं बोर्ड में चर्चा के लिए लाना चाहता हूं, तो महापौर और महापौर के पीछे के जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनको तकलीफ होती है कि संजय केजरीवाल इतना अच्छा मुद्दा कहां से चुन के ले आए। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि कई ऐसे पार्षद हैं जिनका मतलब बातें नहीं चुना जाता है वहाँ। हाँ, जैसे मुझे ही 24/6 को वो अपने प्रस्ताव पे चर्चा की और उसके बाद 24/6 को उन्होंने बैठक स्थगित या समाप्त की घोषणा करके चल दी। एक व्यक्ति ने उनके कान में कुछ कहा और बैठक समाप्त कर दी। चूँकि अब संजय केजरीवाल का एजेंडा आना था। 29/8 को फिर बैठक हुई। मैंने पुनः 18/8 को अपने उन प्रस्तावों को फिर से डलवाया नगर आयुक्त के माध्यम से। उसके बाद फिर उस दिन उन्होंने नौटंकी क्या शुरू किया, एक बैठक का सीमा होता है, 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा चलता है। उसके बाद पार्षद लोग थक जाते हैं। महिला पार्षद हमारी ज़्यादा हैं, मातृशक्ति, जैसे कि दाएँ दाएँ पास कीजिए, पास कीजिए, पास कीजिए, चलिए। अब बोर्ड नीति निर्धारण के लिए बना है, बोर्ड पे जो एजेंडा है उस पर बहस होनी चाहिए। महापौर महोदया एक तो आधा घंटा लेट से आई और उसके बाद कहीं कि सभी पार्षदगण अपने अपने वार्ड की समस्या गिनाइए। तो मैंने वही उनसे कहा कि महापौर महोदया मार्च महीना में अंचल वाइज, एक अंचल में 4, 5, 6 वार्ड होते हैं, 10 अंचल है हमारे मुजफ्फरपुर में। अंचल वाइज आपने तमाम निगम के पदाधिकारी के साथ और उस अंचल अंतर्गत जितने वार्ड पड़ते हैं उनके वार्ड पार्षदों के साथ आपने जल की समस्या, जल जमाव की समस्या, आपने कचरे की समस्या, सफाई की समस्या, हर मुद्दे पर आपने बात की थी। तो उस 5 महीना बीत गया, आज हम लोग 29/8 को बैठे हैं महापौर महोदया। आप बताइए कि आपने इस 5 महीना में उन समस्याओं पर क्या निदान किया, क्या कार्रवाई की। तो बातचीत के दरमियान एक तरीका होता है उत्तम जी की उंगली जो है वो जैसे हम उस ओर उठाते हैं जो बात कहना चाहते हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए उंगली उठाते हैं। महापौर महोदया को तो बहाना चाहिए था कि संजय केजरीवाल के एजेंडा पर बहस नहीं होना है, बस आप उंगली दिखा रहे हैं। मैंने कहा महापौर महोदया मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, उंगली तो आप भी दिखा रही हैं, फिर भी मेरी उंगली दिखाने से तकलीफ़ है तो माफ़ कीजिए हमको, लेकिन जनहित के मुद्दे पे बहस कीजिए। तो बैठक समाप्त स्थगित करके चल दी। अब बताइए, लोकतंत्र में लोकसभा सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ सांसद को बोलने नहीं दे, राज्यों में विधानसभा में विधायक को नहीं बोलने दे और नगर निगम में पार्षद को बोलने नहीं दिया जाए। क्या यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये तो राजशाही न हो रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये राजतंत्र नहीं है। 5 ही साल के लिए आप जनता के द्वारा चुने जाते हो, फिर जनता के बीच जाना है उनका आशीर्वाद लेने। और जो रवैया आपने अपना रखा है आदरणीय महापौर महोदया, यह कहीं से भी न तर्क संगत है, न नियम संगत है, न नियत संगत है। अच्छा, जो आने वाला बैठक होगा क्या उम्मीद है, बातों को सुना जाएगा? मेरा कहना है कि हम तो एक 49 वार्ड काउंसलर हैं, एक महापौर हैं, एक उप महापौर हैं, 51 सदस्यीय यह कमेटी होती है जिनको वोटिंग राइट है। मेरा कहना है कि ट्रेड लाइसेंस में आप ला रही हैं कि विलम्ब शुल्क
को दिसंबर तक कर दिया जाए। मैं कहता हूं विलंब शुल्क की जरूरत ही क्यों है? विलंब शुल्क ही खत्म किया जाए। रोड वर्गीकरण, मैंने जितना नाम बताया है ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप कहिएगा तो आपको सारे रोड का निगम का आपको पूरा सबूत दे दूंगा, अभी आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दूंगा जितना रोड का मैंने नाम लिया है। अगर एक भी रोड वो 40 फीट की है तो मैं अभी पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा। क्यों शोषण कर रहे हैं आप? 10 फीट 12 फीट 14 फीट की गली है और 40 फीट का आप टैक्स ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा, किसी भी रूप में नहीं चलेगा। और उसके बाद ये तो जनता के साथ धोखा है। हाँ, एक भारी विडम्बना आपको ये बताऊं कि आज तक स्टैंडिंग की बैठक, जो क्या बोलते हैं, बोर्ड की बैठक अगर स्थगित हो जाती थी तो उसका प्रोसीडिंग नहीं निकलता था, स्थगित बैठक का। अब इन्होंने प्रोसीडिंग निकाला। प्रोसीडिंग में देखिए आपके सामने है, पेज नंबर 4 पे लिखा रहा है क्या कि इस दरमियान वार्ड संख्या 20, 22, 27, 32, 33, 34, 40 के माननीय पार्षदों द्वारा बेल में आकर बिना अनुमति लिए धरना दिया गया। उत्तम जी, आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, लोकसभा का भी डेली लाइव देखते हैं, विधानसभा का भी लाइव देखते हैं। लोकसभा में सांसद अपने क्षेत्र की समस्या बोलते बोलते जब सरकार नहीं सुनती है तो बेल में जाके धरना देते हैं। क्या इसके लिए स्पीकर महोदय से परमिशन लेके बेल में धरना देने जाते हैं क्या? अब ये महापौर कौन सा कानून लागू करना चाह रही हैं? क्या तो इनको कानून की जानकारी नहीं है, लोकतंत्र के प्रणाली की जानकारी नहीं है, और नहीं अगर जानकारी है तो फिर ये सोच रही हैं कि राजशाही चलेगा। हमको बेल में जाके अपनी बात रखनी है, अपना विरोध प्रकट करना है, तो हम कहेंगे हुजूर आपके खिलाफ हमको बेल में धरना देना है, इजाज़त दीजिएगा। हम सदन के सदस्य बने हैं वार्ड 20 की सम्मानित जनता के रहमो करम पर कि महापौर के रहमो करम पर? जनता के बोलो। अब आइए, उसके बाद वो कहती हैं कि प्रश्न जो लाया गया वो धारा 57 कंडिका 2 क में दिए गए निर्देशों में स्पष्ट है कि 7 दिन पहले। अब आप देखिए गौर से, 16/6 को हम चिट्ठी लिख रहे हैं नगर आयुक्त महोदय को, 24/6 की बैठक के लिए। नगर आयुक्त 20/6 को चिट्ठी लिख रहे हैं सभी माननीय महापौर उप महापौर को। इसका मतलब नगर आयुक्त भी कानून के जानकार नहीं है महापौर के नज़रिए से। तो 16/6 को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि आगामी 24/6 की होने वाली बैठक में रोड वर्गीकरण का मेरे प्रस्ताव को शामिल किया जाए। फिर 17/6 को हम चिट्ठी लिख रहे हैं यूजर टैक्स में भ्रांति का कि आप शामिल किया जाए, उसको भी नगर आयुक्त ने शामिल किया। फिर ट्रेड लाइसेंस का हमने 23/5 को ही लिखा था, जिसको भी नगर आयुक्त ने शामिल किया। तो 23/5 का अगर 24/6 को बैठक है तो 1 महीना 1 दिन। 17/6 को हम लिख रहे हैं मतलब 7 दिन पहले नियमतः। 16/6 को लिख रहे हैं मतलब 8 दिन पहले, बहस नहीं हुई। फिर 18/8 को हम लिख रहे हैं चिट्ठी 29/8 की बैठक के लिए। फिर नगर आयुक्त ने मेरे प्रस्तावों को शामिल किया। 18/8 को लिख रहे हैं 29/8 का मतलब 11 दिन पहले। तो मैंने कौन सा नियम का उल्लंघन किया? फिर वो कहती हैं कि जन सरोकार का मुद्दा है ट्रेड लाइसेंस, गौर कीजिए, जन सरोकार का मुद्दा है ट्रेड लाइसेंस। तो 11/5 को आपने ये देखिए, 11/5 को ये संशोधन कानून किसने लागू किया? ये किसने लागू किया? मैंने। स्टैंडिंग की बैठक में यह लागू हुआ। एक तरफ आप 11/5 को आप लागू करती हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे आप ज़रा इसको दिखला दीजिए। ये मतलब 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400, 500 रुपया फ़ाइन, हर एक महीना फ़ाइन। मतलब 3 महीना के बाद, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई से पर महीना फ़ाइन।
तो ये फाइन लगाने का पास करती हैं, उस समय आप नहीं पढ़े कि हम फाइन लगाने का कानून पास कर रहे हैं, और अब आप राहत देने की बात करती हैं, मतलब अपनी गलती पे पर्दा डाल रही हैं। ठीक है, फिर भी हम मानते हैं इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं किसी के बहकावे में आके। कल 20/9 को बैठक है, आप भी जन सरोकार के मुद्दे को लागू करना चाहती हैं, हम भी उसी मुद्दे को लागू करना चाहते हैं। किसके बहकावे में आ गए वो? छोड़िए ये, देखिए अब इस सब बात पे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। क्या किसी मतलब जैसे अब जो गर्त में व्यक्ति जा रहा है उसको जिंदा करने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि कल के दिन निगम की बोर्ड की बैठक है, आप हमारी अध्यक्ष हैं, आप हमारी सदन की नेता हैं। सदन में कुछ भी पास होगा, निर्णय होगा, क्रेडिट आप ही को जाएगा, इतिहास याद रखेगा। मैंने आज चिट्ठी भी लिखी है महापौर महोदया को, मैंने अंतिम लाइन यही लिखा है कि आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल दिनांक 20/9/23 की आहूत बैठक में जन सरोकार से जुड़े ये सभी विषय जो मेरे द्वारा लाए गए, आपके नेतृत्व में हम सभी एकमत होकर उक्त विषय पर चर्चा करते हुए जनमानस को राहत देने का काम करें, ताकि आपके नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित और युग युगांतर तक इस बोर्ड की गाथा सुनहरी यादों के रूप में जनता के दिलों पर छाई रहे। मेरी कोई लड़ाई महापौर से नहीं है, ना उनके मान लिया जाए कोई पीछे वाले आगे वाले से है। मेरा इतना ही कहना है, मैं जनता के प्रति गुलाम हूँ, मैं जनता के प्रति वफादारी निभाने की कोशिश करता हूँ। आप भी अगर जनता का हित चाहती हैं तो आइए ना। अरे एजेंडा कोई लाया हो, 49 में से कोई भी पार्षद ला सकता है। आप पूरे शहर की मेयर हैं, हम तो एक वार्ड के पार्षद हैं। कोई कानून बनेगा तो पूरे शहर के लिए ना बनेगा, तो क्रेडिट किसको जाएगा। अभी एशिया कप हुआ है, 50 रन पे श्रीलंका ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज 6 विकेट लिए, 3 विकेट हार्दिक लिए, 1 विकेट बुमराह लिए, और ईशान किशन और शुभमन गिल आए, 37 गेंद में ही मैच जिता दिया। लेकिन ट्रॉफी कौन पकड़ा हाथ में? शुभमन गिल पकड़ा कि सिराज पकड़ा कि हार्दिक पांड्या पकड़ा कि ईशान किशन पकड़ा कि रोहित शर्मा पकड़ा? ट्रॉफी तो रोहित शर्मा ने पकड़े, भारतीय टीम के कप्तान वो हैं। आप हमारे सदन की कप्तान हैं, हमारे टीम की कप्तान हैं। अगर संजय केजरीवाल अपने घर का एक तल्ला और बनाने का मुद्दा लावे कि ना हमको सरकारी ज़मीन दे दीजिए, 2 कट्ठा हम घर बनाना चाहते हैं, आप उसका विरोध कीजिए। लेकिन संजय केजरीवाल अगर जनमानस का, जन सरोकार का मुद्दा लाया है, तो उसमें आपको तो बड़ा दिल दिखाते हुए कि भाई आपकी टीम में ऐसे ऐसे पार्षद हैं जो जनहित के मुद्दों को चुन चुन के लाते हैं। लेकिन अजीब विडंबना है। कल की बैठक में क्या कुछ उम्मीद है? मुझे विश्वास है कि महापौर जो है अपने स्वविवेक से इन विषयों पे चर्चा कराएंगी, और जनहित के महिला जो होती हैं दयालु होती हैं, वो जनहित के मुद्दे पर उनका जो है मतलब ऐसे भी मर्द से ज़्यादा महिला को दयालु के श्रेणी में रखा गया है, तो मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर वो मुझे इन जन सरोकार जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने से रोकेंगी, तो यकीन मानिए कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत गांधीवादी तरीके से मैं फिर विरोध करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी सज़ा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं किसी भी रूप में पीछे नहीं हटूंगा। मैं मुजफ्फरपुर शहर की जनता के प्रति गुलामी अपनी दे चुका हूं, उसकी गुलामी मैं करूंगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम सारी बातें जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। प्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में।
जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।